कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नेतय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखान्वितांश
शाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। धन्यवाद। आप लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 1। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या है 26। तत्रापश्यन् स्थितान् पार्थ पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तत्रापश्यन् स्थितान् पार्थः पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलें। तत्र वहाँ, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थः पार्थ ने, पितृन पितरों चाचा ताऊ को, अथ भी पितामहान पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा और ससुरान ससुरों को, सुहृदः शुभ चिंतकों को, च भी एव निश्चय ही, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों पक्षों की, अपि सहित। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो इससे इस श्लोक को जो है हम समझेंगे। यहाँ पर अर्जुन ने देखा दोनों पक्षों में, दोनों सेनाओं में अर्जुन ने देखा। कितने प्रकार के लोगों को देखा? पहले प्रकार के लोग हैं पितृन, यानी पिता जैसे, चाचा हैं, ताऊ हैं, पिता तो नहीं, अर्जुन के पिता तो नहीं हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं।
बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? आप लोग सचेत रहिए, यहाँ पर कुछ प्रवचन हो रहा है, आप नहीं सुनना चाहते हैं तो दूसरों को सुनने दीजिए। बातें क्यों कर रहे हैं? बातें करने के लिए बाहर बहुत जगह है। बिल्कुल शांत रहिए, इशारा करिए सबको चुप रहने का। इधर मुँह करिए तो आपको फ़ायदा होगा, इधर मुँह करिए और आगे आइए तो फ़ायदा होगा आपको। ये कथा कहीं नहीं मिलेगी, विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में कहीं भी कथा नहीं मिलेगी। ये संदेश जो भगवान का है कहीं नहीं मिलेगा, हैं? अगर इधर आओगे बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है। 9 बजे तक जो लोग बैठ सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। हाथ उठाइए, 9 बजे तक कौन कौन बैठेंगे? यहाँ 9 बजे तक कथा होगी, आगे आइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे वो आगे आइए, विशेष रूप से कृपा मिलेगी अगर 9 बजे तक बैठेंगे। जो 9 बजे तक बैठेंगे आगे आइए। हाँ, तो यहाँ पर जो है पहले प्रकार के लोग कौन है? पिता। तो अर्जुन के पिता तो नहीं है, लेकिन पिता के समान क्या होते हैं? चाचा हैं, ताऊ हैं, ये सब जो है पहले प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं पितामह। तो पितामह माने पिता के पिता। तो पिता के पिता तो नहीं है, लेकिन पिता के माता के पिता हैं, और कई उसी पीढ़ी में कई लोग। दूसरा। तीसरा है आचार्यान। आचार्यान का मतलब है गुरु जैसे लोग, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हैं, तो तीसरे हैं। चौथे प्रकार के लोग हैं मातुलान, मामा हैं। तो अर्जुन के मामा दूर के रिश्ते से, पास के रिश्ते से बहुत से मामा लोग भी हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4। फिर 5वें हैं भ्रातृन। भ्रातृन माने भाई। तो दूर के रिश्ते से भाई बहुत लगते हैं, और निकट के रिश्ते के भी भाई हैं बहुत से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और छठा है पुत्रान, हैं? तो पुत्र, तो अर्जुन के पुत्र भी हैं और बहुत से दूर के रिश्ते में भी पुत्र हैं। फिर 7वें हैं पौत्रान। पौत्र का मतलब है पुत्र के पुत्र। तो पुत्र के पुत्र ना हो, दूर के रिश्ते से भी पुत्र के पुत्र हैं। फिर 8वें हैं सखीन, यानी मित्र। बहुत से मित्र लोग हैं। और 9वें लोग हैं ससुरान। ससुर लगते हैं, दूर के रिश्ते से, पास के रिश्ते से ससुर लगते हैं। और 10वें हैं सुहृद। सुहृद का मतलब है जिनका सौहार्द है, अर्जुन के साथ सौहार्द है, अच्छी भावना है। तो दोनों सेनाओं में अर्जुन ने 10 प्रकार के लोगों को देखा। पहला क्या है? पिता जैसे। दूसरा पितामह। तीसरा आचार्य। चौथा मामा। और 5वां भाई। और छठा पुत्र। 7वां पौत्र। 8वां मित्र। और 9वां ससुर। और 10वां सुहृद। दोनों सेनाओं में देखा। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण पाठ करेंगे। भूमिका में पहला पेज है, तो आप में लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालेंगे तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सके। कितने प्रकार के संबंधी हैं? कितने प्रकार के 10 संबंधी हमने गिना? 5 10 और कोई कितने हैं? 5 हैं, 10 हैं, कितने हैं? 5 कौन कौन से 5? कौन कौन से 5 हैं? भाई हो गए, एक हो गया भाई, और दूसरे हैं पिता, दूसरे तो पिता चाचा मामा एक ही, उसमें एक ही हो गया। हाँ 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 आप बताओ। और पुत्र, ठीक है पुत्र हो गए, और हैं पौत्रान, पौत्र भी हैं तो 5 से ज़्यादा तो हो गए। मित्र भी हैं तो और ज़्यादा हो गए। सुहृद हैं, है ना, तो कुल मिला के कितने हैं? 10 हैं। बार बार तो गिनाया 10 है, तो आपके दिमाग में जो है 10 से 5 हो जाते हैं। दिमाग में आता नहीं है ज़्यादा, 10 की संख्या आ नहीं पाती ना, दिमाग थोड़ा कम जगह है दिमाग में, तो 5 ही आ पाए, है ना। तो 10 प्रकार के लोगों ने, अर्जुन ने 10 प्रकार के संबंधियों को देखा। आगे वे अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को देखा उन्होंने। तो सबसे पहले पितृन है, पितृन है ना। तो अर्जुन के पिता तो नहीं हैं, अर्जुन के पिता महाराज पांडु, तो वो तो पहले से ही देहांत हो चुका उनका, है ना। तो लेकिन पिता के समान, है ना। तो इसमें बताया भूरिश्रवा, और भूरिश्रवा जैसे व्यक्ति है अर्जुन के पिता के समान, है ना। फिर पितामह, तो पितामह पिता के पिता, है ना। तो पिता के पिता जो अर्जुन के पिता हैं पांडु, और पांडु के जो पिता हैं विचित्रवीर, तो वो भी नहीं, है ना। तो लेकिन भूरिश्रवा जैसे पिता के जैसे लोग लगते हैं नहीं। भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामह लगते हैं। फिर आचार्यों में 2 आचार्य हैं, एक द्रोणाचार्य, दूसरे कृपाचार्य, ये 2 आचार्य हैं आचार्यान। फिर मातुलान, मातुलान में 2 मामा का नाम बताया प्रभुपाद ने, एक शल्य मामा, दूसरे शकुनी मामा। शकुनी मामा शत्रु के पक्ष में हैं, और शल्य मामा किसके पक्ष में है? वो भी शत्रु के पक्ष में आ गए, है ना, शल्य। और मामा के बाद जो है भाई, तो दुर्योधन जैसे भाई बहुत है, 100 भाई हैं, 5 अर्जुन हैं पांडव, तो अर्जुन के 4 भाई हैं, 5 पांडव में 4 भाई अर्जुन के हैं, और 100 भाई, है ना, वो भी हैं।
तो ये सब बहुत निकट के संबंधी हैं, भाई हैं, है ना। और फिर पुत्रान, पुत्रों में कौन है? लक्ष्मण है, ये दुर्योधन का पुत्र है, और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। और अर्जुन का एक पुत्र नाग कन्या उलूपी से उत्पन्न हुआ, इरावान, बहुत शक्तिशाली पुत्र था। अर्जुन के ऐसे बहुत से पुत्र हैं, है ना। और अश्वत्थामा जैसे मित्र हैं। तो पौत्रान में प्रभुपाद ने किसी का नाम नहीं बताया। तो अर्जुन के पुत्र के जो पुत्र हैं वो अभिमन्यु का तो पुत्र जो परीक्षित है वो तो गर्भ में है, माता के गर्भ में है, हैं। तो अर्जुन के मतलब सगे पौत्र तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ दूर के रिश्ते में कई पौत्र होंगे अर्जुन के। अर्जुन ने उनको देखा पौत्रों को। इसके बाद सखीन यानी मित्रों में, तो मित्रों में अश्वत्थामा जैसे मित्र हैं। अश्वत्थामा मित्र भी था और शत्रु भी था। पांडवों का अश्वत्थामा मित्र भी था, लेकिन दुर्योधन से मिला होने के कारण ये शत्रुता कर रहा है, शत्रु है ना। और फिर ससुरों में अर्जुन के ससुर भी, है ना। तो कौन है अर्जुन के ससुर? जैसे द्रौपदी के पिता अर्जुन के ससुर हैं, है ना, ससुर। और ससुरान, तो यहाँ पर प्रभुपाद ने ससुरों में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसे कई अर्जुन के जो है ससुर हैं, ससुरान। फिर सुहृद है जैसे शुभचिंतक, कृतवर्मा जैसे सुहृद हैं, है ना। तो बहुत अच्छी जिनके संबंध हैं अर्जुन के साथ में वो सुहृद हैं, है ना। राजा विराट बड़े शुभचिंतक हैं अर्जुन के, है ना। राजा विराट के महल में पांचों पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास में रहे, 1 साल तक अज्ञातवास में रहे। तो ऐसे जो है शुभचिंतक हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन उन सेनाओं को भी देख सके जिनमें उनके अनेक मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, सब हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने, है ना। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि चाचा और ताऊ, है ना। तो समीप और दूर के रिश्ते से जो लोग भाई जैसे लगते थे, जीजा लगते थे, वे सभी जो पिता के भाई लगते थे, पिता के जीजा लगते थे, वो सब अर्जुन के पिता के समान हैं, है ना। तो उनके जो सगे चाचा धृतराष्ट्र हैं वो तो युद्ध में नहीं आ सकते क्योंकि जन्म से अंधे हैं, है ना। और जो विदुर जी हैं उनके पिता के समान विदुर जी हैं चाचा, तो उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अधर्म के पक्ष में वो युद्ध नहीं करेंगे। अब विदुर जी जो है क्योंकि कौरवों के महल में रहते थे, हैं, तो पांडवों के पक्ष में युद्ध कर नहीं सकते थे और कौरवों के पक्ष में युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि अधर्म। तो उन्होंने विदुर जी ने भाग नहीं लिया। तो इस तरह से जो है ये विदुर जी तो पहले से ही श्रीमद् भागवत में तो ये वर्णन है कि पहले से ही घर छोड़ दिया, धृतराष्ट्र का महल छोड़ करके और तीर्थ यात्रा में चले गए क्योंकि दुर्योधन ने विदुर जी का बहुत अपमान किया। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि जो युद्ध है ये आपका, इसमें बड़ा अधर्म हो रहा है कि आप युद्ध करा रहे हैं और धृतराष्ट्र के ऊपर पूरी जिम्मेदारी कि धृतराष्ट्र की आज्ञा से युद्ध हो रहा है। और विदुर जी समझा रहे हैं कि आप जो है ऐसी आज्ञा जो आपकी आज्ञा से युद्ध हो रहा है इसमें आपको बहुत अधर्म लगेगा। सबसे अच्छा ये है कि आप अपने पुत्र दुर्योधन को बंदी बना लो क्योंकि ये दुर्योधन जो है युद्ध करना चाहता है ना। तो इसको जो है आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है और युद्ध करने पर तुला है, इसको बंदी बना लो। तो दुर्योधन ने फिर जो है धृतराष्ट्र की कमजोरी का फ़ायदा उठाया
धृतराष्ट्र की कमजोरी क्या है कि दुर्योधन को अपने हिसाब से चला नहीं सकते, दुर्योधन के ऊपर अपना शासन नहीं चला सकते। दुर्योधन अपने पिता के शासन के अनुसार काम नहीं करता, उल्टी चाल चलता है। और धृतराष्ट्र की कमजोरी क्या है कि दुर्योधन को वो जो है समझा नहीं सकते अपने हिसाब से, और उसको जो है नियंत्रित नहीं कर सकते। तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने ही विदुर जी की निंदा करने लगा, और ये तो हमारे जो है घर में जो है हमारे ही टुकड़े खाता है और शत्रु पक्ष का गुणगान कर रहा है, हैं? इसको तो जो है घर से बाहर निकाल दो। तो दुर्योधन ने ऐसे धृतराष्ट्र के सामने मतलब ऐसे गलत तरीके से विदुर जी को डांटा, किसको जो है घर से बाहर निकाल दो और केवल श्वास इसके पास रहे और बाकी कुछ नहीं, इसका सब ले लो। विदुर जी के लिए ऐसा बोला, किसको केवल जो है श्वास इसके साथ में रहेगी और कुछ अपने साथ में ना रखे, इसको निकाल दो घर से बाहर। तो फिर विदुर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र भी दुर्योधन के पक्ष में है और कुछ नहीं बोल रहा। तो धृतराष्ट्र की जो है जो मौनम स्वीकृति लक्षणम, धृतराष्ट्र मौन है, कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब क्या है कि दुर्योधन की बात में उसकी स्वीकृति स्वीकार है। तो विदुर जी ने समझ लिया कि धृतराष्ट्र भी जो है दुर्योधन के भी पक्ष में है और यही राज सिंहासन पर ही बैठा हुआ है। तो विदुर जी ने फिर जो है धनुष भी जो है उनके पास था, वो भी दरवाजे में छोड़ दिया और निकल गए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए विदुर जी। और जब विदुर जी निकल गए धृतराष्ट्र के महल से, अब सब प्रकार का अमंगल और सब प्रकार का अशुभ और सब प्रकार के अनिष्ट अब जो है फिर अब शुरू हो। विदुर जी इतने बड़े भक्त थे भगवान के, और उनको जब दुर्योधन ने निकाल दिया तो दुर्योधन का फिर दुर्भाग्य का द्वार खुल गया, धृतराष्ट्र का दुर्भाग्य का द्वार खुल गया। बस विदुर जी घर छोड़ करके चले गए, है ना। तो ये विदुर जी जो है इनके जो है पिता के समान हैं, जो कि चाचा हैं विदुर जी। तो इस तरह से है ना। और पितामह में जो है पिता के पिता तो भीष्म पितामह, इनके नाम में हमेशा पितामह शब्द आता है, पितामह। तो सब लोग इनको पितामह बोलते हैं भीष्म जी को। तो भीष्म जी का जो है मतलब बहुत बड़ा जो है गुण है, भगवान के महान भक्त हैं और महारथी। भीष्म जी जो है महारथी है। महारथी उसे कहते हैं जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सके। लेकिन भीष्म जी महारथी नहीं, अतिरथी हैं। अतिरथी का तो मतलब है कि 10,000 क्या, जितने भी जो है सेना हो, कितनी बड़ी से बड़ी सेना हो, अकेले युद्ध कर सकते हैं, अतिरथी भीष्म जी, है ना। तो भीष्म जी जो है इस युद्ध में है शांतनु जी के बड़े पुत्र हैं। भीष्म जी शांतनु महाराज के बड़े पुत्र हैं, विचित्रवीर के बड़े भाई हैं, है ना। तो और फिर जो है इनके जो है पितामह में कुंती भोज का भी नाम आता है। कुंती भोज इनकी कुंती माता के पिता हैं, कुंती भोज। तो कुंती के पिता तो शूरसेन हैं, वसुदेव जी की बहन है कुंती, तो शूरसेन है कुंती के पिता। लेकिन शूरसेन ने अपनी पुत्री कुंती को राजा कुंती भोज के गोद में दे दी, और कुंती भोज की गोद में होने के कारण इनका नाम कुंती पड़ा। नहीं तो कुंती नाम नहीं था, कुंती का पहले नाम कुंती नहीं था। क्या नाम था नहीं पता, किसी को पता है? प्रथा, प्रथा नाम था, असली नाम तो प्रथा है। कुंती नाम पड़ा कुंती भोज की पुत्री के कारण, तो प्रथा, है ना। तो ये कुंती भोज जो है कुंती के चूँकि पिता बन गए हैं, तो कुंती जो है कुंती भोज के महल में रहती थी। तो
कुंती भोज का इतना बड़ा सौभाग्य हुआ कुंती के कारण, कुंती उनकी पुत्री, कुंती जैसी पुत्री के पिता होने के कारण उनको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुर्वासा मुनि जब इनके महल में ठहरे थे, महाराज कुंती भोज के महल में ठहरे थे, तो दुर्वासा मुनि की जो है हर प्रकार से उन्होंने प्रसन्न किया, संतुष्ट किया। दुर्वासा मुनि जो है अगर कुपित हो जाए तो शाप दे देते, लेकिन एक कुंती महारानी ऐसी थी जो कि दुर्वासा मुनि को हर प्रकार से उन्होंने प्रसन्न किया, और वो प्रसन्न होके कुंती महारानी को भी वरदान दे के चले गए। नहीं तो बड़ी जल्दी शाप देते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाए तो शाप देते हैं। तो ऐसे कुंती भोज जो है बहुत बड़े जो है यशस्वी राजा हुए, जिनके महल में दुर्वासा मुनि जो है प्रसन्न होकर के गए थे। फिर आचार्य हैं, आचार्य में जो है एक द्रोणाचार्य हैं, दूसरे कृपाचार्य हैं। तो जो कृपाचार्य हैं तो इनकी जुड़वा बहन थी कृपी, ये दोनों भाई बहन जुड़वा हैं, है ना। तो ये किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मे हैं, कृपाचार्य जो है किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मे हैं। शरद्वान ऋषि का जो है वीर स्खलित हो गया। जानपति नाम की अप्सरा को देख करके शरद्वान ऋषि का वीर स्खलित हो गया है। तो उसी वीर जो कि सरकंडों में पड़ा था, तो उसी से ये कृपा और कृपी, ये भाई बहन जो है उनका शरीर बन गया। देखो माता के, हमेशा तो माता के गर्भ में जब वीर जाता है तो वीर रज का संयोग होता है, तब शरीर बनता है बच्चे का माता के गर्भ के अंदर। लेकिन कृपाचार्य और कृपी ये ऐसे, इनका जो जन्म है इतना दिव्य है कि पिता का वीर गिर गया सरकंडों के ऊपर, तो उसी से ही जो है वो एक बच्चा एक बच्ची बन गए। और वहाँ वन में जो है ये पड़े थे, ये जो बालक और बालिका ये पड़े थे। तो शांतनु महाराज शिकार खेलने के लिए वन में आए थे, तो उन्होंने देखा कि अरे जंगल में ही जो है ये एक बच्चा और एक बच्ची, ये जो है बिल्कुल नवजात है ना, इन्हें कुछ भोजन भी नहीं मिल रहा। तो शांतनु महाराज जो है अपने महल में ले गए, और अपनी तपस्या के बल से शरद्वान ऋषि भी जान गए कि महाराज शांतनु के पास उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो शरद्वान ऋषि भी जो है इनके महल में आए, शांतनु के महल में आए, और अपना जो है नाम बताया कि ये मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं, शरद्वान ऋषि ने कहा। और फिर इनका जो है नामकरण भी किया, शांतनु के महल में आकर के नामकरण किया शरद्वान ऋषि ने। और कृपाचार्य को शस्त्रों की और शास्त्रों की शिक्षा भी दी, है ना। तो इस तरह से कृपी का जो विवाह है, कृपाचार्य की जो बहन कृपी है, तो ये भी महाराज शांतनु के महल में पली। तो कृपी का विवाह जो है द्रोणाचार्य के साथ में हुआ, है ना। अब द्रोणाचार्य भी एक ऐसे महान आचार्य हैं जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। द्रोणाचार्य भी जो है कैसे हुए, भरद्वाज मुनि का जो है वीर स्खलित हो गया। घृताची नाम की अप्सरा को देख करके उनका वीर स्खलित हो गया। तो उन्होंने अपने वीर को जो है एक द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रखा। द्रोण का मतलब दोना ही होता है, एक प्रकार दोना, एक दोना में रखा था। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। मतलब ऐसे भी हो जाए, कभी कभी बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो कोई सामान्य बच्चे नहीं है कि पिता के वीर के गिर गया और उसी से वो जब पैदा हो गए। तो द्रोणाचार्य जो है भरद्वाज मुनि के पुत्र हैं, लेकिन कोई माता नहीं है, है ना। तो उसी दोने से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम द्रोण पड़ा। तो ये द्रोणाचार्य महेंद्र पर्वत पर जाकर के परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन ने ऐसे महान आचार्यों को देखा। कृपाचार्य बड़े महान आचार्य हैं, द्रोणाचार्य बड़े महान आचार्य हैं, है ना। फिर मामा, बहुत से मामा हैं, अर्जुन के बहुत से मामा हैं, है ना। तो जैसे
कुंती के भाई वसुदेव जी कौन, अर्जुन के कौन लगे? वसुदेव जी कुंती के भाई हैं, अर्जुन के कौन लगे हैं? बहुत कठिन प्रश्न है क्या? कुंती के भाई हैं वसुदेव जी, अर्जुन के कौन लगे? मामा लगे ना। तो इतना सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, हैं कि बहुत कठिन है क्या? अर्जुन के मामा हैं वसुदेव जी, कृष्ण के पिता हैं, अर्जुन के मामा हैं। तो वसुदेव जी क्या महाभारत युद्ध में हैं? नहीं आए। महाभारत युद्ध में वसुदेव जी नहीं आए, है ना। तो उनके मामा तो, और इनके मामा वसुदेव जी इनके मामा हैं, और वसुदेव जी मिलाकर के 10 भाई हैं, ये सभी अर्जुन के मामा हैं, है ना। लेकिन ये कोई भी मामा इस युद्ध में नहीं आए, है ना। एक मामा है शल्य जो आए। शल्य मामा ये मद्र देश के राजा थे। शल्य मामा जो है मद्र देश के राजा थे। तो ये अर्जुन के जो माता कुंती और कुंती की सौत माद्री, उनके भाई कौन? माद्री के भाई। अर्जुन की सौतेली माता माद्री के भाई कौन? शल्य। तो शल्य मामा है, तो बड़ा इनका निकट का रिश्ता है। मामा अर्जुन के साथ बड़ा निकट का रिश्ता है। तो शल्य मामा जो है अपनी सेना लेकर के आ रहे थे युधिष्ठिर के पक्ष में। लेकिन दुर्योधन बड़ा चालाक है, बड़ा कुटिल है और चालाक है। तो उसने शल्य मामा की देखी कि भाई बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो उसने जो है अपनी चालाकी से क्या किया कि बताया कुछ नहीं, लेकिन रास्ते में काफ़ी उनके ठहरने की व्यवस्था की और भोजन की व्यवस्था की। तो महाराज शल्य मामा सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर की तरफ से ये सब हुआ है, तो वो जो है बड़े प्रसन्न थे कि भाई युधिष्ठिर ने ये सब हमारे ठहरने की और भोजन की व्यवस्था की है ना। लेकिन फिर दुर्योधन मिला, बोला कि मामा जी ये तो हमने की है, आपकी रास्ते में ठहरने की और भोजन की व्यवस्था तो हमने की है। तो शल्य बोले अच्छा अच्छा तुमने की, तो बोलो मांगो तुम क्या चाहते हो। तो दुर्योधन ने कहा कि हमारे पक्ष में आओ। तो शल्य बोले कि ठीक है तुम्हारे पक्ष में मैं आऊँगा, लेकिन पहले तो मेरी बात हो चुकी है युधिष्ठिर से कि मैं उनके पक्ष में आ जाऊँगा, तो पहले मैं उनसे मिल के और बता करके फिर मैं तुम्हारे पक्ष में आ जाऊँगा। तो युधिष्ठिर से जब शल्य मामा मिले तो बताया कि दुर्योधन बड़ा चालबाज है, मैं तो आपके पक्ष में आ रहा था, लेकिन दुर्योधन ने जो है रास्ते में जो है ठहरने की और भोजन की व्यवस्था सब प्रकार की और फिर उसने कहा कि हमारे पक्ष में आ जाओ। तो मैं तो जा रहा हूँ उनके पक्ष में, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये कारण ऐसा बन गया कि मुझे उनके पक्ष में जाना पड़ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर शल्य मामा से कहा कि ठीक है आप उनके पक्ष में जाइए, लेकिन जब अर्जुन का युद्ध कर्ण के साथ होगा तो अर्जुन के जैसे सारथी भगवान कृष्ण हैं, ऐसा सारथी जो है कर्ण भी मांगेगा कि मुझे भी अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए ऐसा सारथी चाहिए जैसा अर्जुन का सारथी है। तो आप ही ऐसे सारथी हैं, बड़े मतलब निपुण सारथी हैं आप। तो जब आप सारथी बनेंगे कर्ण के, तो कर्ण को जो है आप हमेशा हतोत्साहित करना, कर्ण की निंदा करते हुए कि तुम अर्जुन के सामने तुम टकरा नहीं पाओगे, तुम टक्कर के नहीं हो, अर्जुन के टक्कर के नहीं हो, अर्जुन को जो है हतोत्साहित करना। तो शल्य ने जो है कहा ठीक है मैं कर्ण को हतोत्साहित करूँगा, है ना। तो ये जो है इसमें बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा मामा जी आप जानते हैं कि जिस समय कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होगा उस समय अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण के समान वो भी अपने लिए एक परम निपुण सारथी की मांग करेगा। इस कार्य में आपके समान किसी अन्य को न देखकर दुर्योधन आपसे ही कर्ण का सारथी बनने की प्रार्थना करेगा। उस समय आप कर्ण के सारथी इस शर्त पर बनिए कि युद्ध के समय आप कर्ण से जो भी अप्रिय बातें करेंगे कर्ण उन बातों को सहन करे। जब कर्ण इस बात को स्वीकार कर ले तो आप युद्ध के समय कर्ण की निंदा और अर्जुन की प्रशंसा करते रहना।
तो शल्य क्या बीच बीच में बोलते थे कर्ण से, कर्ण तुम्हारी जो है हिम्मत नहीं है, इतनी अर्जुन के साथ युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारी इतनी शक्ति नहीं है। हाँ, कहाँ कौवा और कहाँ हंस, तुम कौवे के समान हो, अर्जुन हंस के समान है। हंस जो है समुद्र पार करते हैं, कौवा तो क्या करेगा, वो उड़ाने भरेगा कई तरह की, फिर समुद्र में गिर जाएगा, वो समुद्र पार थोड़ी कर पाएगा। तुम अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार से शल्य जो है कर्ण का जो है उत्साह भंग करते रहते थे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप कर्ण की निंदा और अर्जुन की प्रशंसा करते रहिए, ताकि कर्ण का अर्जुन के साथ युद्ध करते समय मनोबल घट जाए। तो यद्यपि अर्जुन के लिए कर्ण को मारने में कोई कठिनाई नहीं थी, परंतु फिर भी चूंकि शल्य मामा पांडवों का प्रिय कार्य करना चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने शल्य से ये प्रार्थना की थी कि आप ऐसा करना। लेकिन अर्जुन के लिए कोई ऐसा नहीं था कि कर्ण जो है अर्जुन के जो है मतलब अर्जुन के सामने वो जो है 6% भी नहीं, कर्ण की शक्ति जो है अर्जुन के सामने 6% भी नहीं है। लेकिन शल्य को जो है अवसर देने के लिए कि आप जो है हमारे पक्ष में भी कुछ कार्य कर सकते हैं, तो कहा कि ठीक है आप ऐसा कार्य करना। तो इस तरह से है। और शकुनी मामा, ये शकुनी मामा जो है बड़ा दुष्ट, बहुत चालाक। दुर्योधन कलयुग का अवतार था और शकुनी द्वापर का अवतार था। दुर्योधन कलयुग का अवतार है, इसलिए उसके हर कार्य में क्या है, असत्य। कलयुग में केवल सत्य का ही चरण रह जाता है, लेकिन कलयुग जो है उस सत्य को के चरण को भी वो तोड़ता है, सत्य के विरुद्ध काम करता है। तो सत्य जो है ये क्या है, ये कलयुग का लक्षण है, असत्य। असत्य सीधे असत्य का जो है वो जो है व्यवहार करता है। जैसे कि जो जुए की शर्त थी कि जो हार जाएगा तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और 1 साल के अज्ञातवास में अगर नहीं मतलब खोज पाए आपको, तो फिर दोबारा 12 साल का वनवास। तो 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो गया था, और दुर्योधन अब बिल्कुल पूरा असत्य का व्यवहार करता है। क्या कि नहीं मिलेगा राज। अब 12 साल का वनवास पूरा कर लिया, 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया, अब उनका राज्य वापस कर दो। तो कहता नहीं, राज्य वापस नहीं करूँ। तो मतलब पूरा 100% वो जो है झूठा जो है व्यवहार कर रहा है सीधा दुर्योधन। वो कलयुग का अवतार है। और जो द्वापर का अवतार शकुनी है, उसके अंदर क्या है, झूठ नहीं है, लेकिन क्या है, छल। द्वापर में झूठ, द्वापर का जो है मतलब लक्षण क्या है, झूठ तो नहीं होता लेकिन छल होता है, छल। और छल क्या है शकुनी का, कि वो द्यूत जो जुआ है, तो जुए के द्वारा वो छल करता है। जुए में क्या होता है, जुए में तो होता है ये कि भाई आधी संभावना है कि आप जीतोगे, आधी संभावना हमारे जीतने की, है ना। कि जो पासे जो है मतलब फेंके जाएंगे, तो पासे जो है हमारे पक्ष में भी आ सकते हैं, आपके पक्ष में आ सकते हैं। तो आधी 50% संभावना हमारी है कि हम जीतेंगे, 50% संभावना आपकी है कि आप जीतेंगे। लेकिन इसमें तो 100% संभावना है, क्योंकि वो द्यूत विद्या जानता था, पासे की विद्या जानता था। तो पासे की विद्या जानता था, तो पासे जैसे भी फेंकेगा, पासे उसी के पक्ष में गिरेंगे। तो वो अब जुआ तो रहा ही नहीं, ये जुआ थोड़ी था, अब तो जुए में छल था। इसका जो है कपट, इसको कपट द्योत बोलते हैं, कपट जुआ। तो द्वापर का जो लक्षण क्या है, झूठ तो नहीं है लेकिन क्या है, कपट है। तो उसका शकुनी का यही कहना था कि भाई जब आप हार जाओगे तो जो है पासे हम फेंकेंगे, आप हार जाओगे तो आपको फिर जो है मानना पड़ेगा, हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा। और हारना निश्चित था। शकुनी जो है अगर पासे अगर फेंकेगा
तो निश्चित है कि उसके पक्ष में ही पासे गिरेंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि शकुनी मामा मेरे जो है तरफ से पासे फेंकेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छल कपट। इसको छल कपट बोलते हैं, है ना। तो वो उनका यही कहना था, भाई हाँ हाँ इसमें कोई झूठ बात तो नहीं, सत्य की बात है। सत्य के अनुसार जो है आपको जो है मानना पड़ेगा कि आप हार गए तो 12 साल का वनवास आपको भोगना पड़ेगा, 1 साल का अज्ञातवास आपको भोगना पड़ेगा, है ना। तो ये छल कपट, शकुनी कहते हैं छल कपट, ये द्वापर का लक्षण है। और दुर्योधन के अंदर असत्य है, ये क्या है? कलयुग का लक्षण। कलयुग में लोग जो है मतलब झूठ बोलने में भी बड़े जो है निपुण होते हैं। झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना, ये जो है उसका इनका कार्य है, कलयुग का कार्य है। तो यहाँ पर शकुनी मामा, हाँ, ये धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई था। हाँ, तो जिस प्रकार दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता है, उसी प्रकार शकुनी को द्वापर का अवतार कहा जाता है। ये शकुनी बहुत दुष्ट था, सदैव दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काता रहता था। शकुनी ने क्या कहा दुर्योधन से कि अरे भांजे, तुमको जो है अगर पांडवों से ईर्ष्या हो रही है और उनकी संपत्ति बहुत बढ़ रही है, उनका जो है राज्य का विस्तार बहुत बढ़ रहा है, तो अब इनके पास शक्ति बहुत ज़्यादा है पांडवों के पास, तो तुम अपनी सेना से तो इनको हरा नहीं पाओगे, अपनी शक्ति से तो हरा नहीं पाओगे। तो मेरे पास जो है एक क्या तरीका है, वो क्या है? छल कपट का तरीका है। छल कपट के द्वारा इनको क्या करो? पूरी संपत्ति ले लो। तो छल कपट का जो है प्रयोग करके, तो शकुनी का जो छल कपट था उसका ही प्रयोग करके दुर्योधन ने फिर पांडवों को जुए में हराया और इनका सब राज्य संपत्ति ले ली। और फिर जो है उसके बाद भी फिर झूठ के बल पर जो है अब वो क्या क्या कह रहा है कि राज्य नहीं दूंगा, है ना। जो छल कपट शकुनी का है और दुर्योधन का क्या है? पूरा पूरा झूठ, है ना। तो शकुनी जो है द्यूत क्रीड़ा में बहुत निपुण था। तो दुर्योधन को सलाह दी कि पांडवों को जुए में हरा करके उनका सर्वस्व छीन लिया जाए। तो महाभारत युद्ध में सबसे अंत में दुर्योधन मारा गया, लेकिन दुर्योधन से पहले शकुनी मारा गया, है ना। शकुनी का वध किया था सहदेव ने, है ना। और दुर्योधन का वध किया था किसने? किसने किया था? भीमसेन ने, भीमसेन ने किया था, हाँ। तो और जो भाई हैं, तो इनमें जो है अनेक भाई हैं। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा भाई है ना। तो पांडु की मृत्यु के बाद राज्य का अधिकार धृतराष्ट्र को सौंपा गया, इस शर्त पर कि पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर जब योग्य हो जाएंगे तो धृतराष्ट्र राज्य का अधिकार युधिष्ठिर को सौंप दे। धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकार नहीं है, धृतराष्ट्र तो बड़े थे लेकिन अंधे होने के कारण राज्य का अधिकार नहीं था। तो महाराज पांडु को राज्य का अधिकार मिला, है ना। और फिर महाराज पांडु को जो है शाप मिल गया, किंदिम ऋषि का शाप मिल गया। तो उसके कारण महाराज पांडु जो है अब राज्य त्याग दिया, वनवास ले लिया। वनवास ले लिया तो धृतराष्ट्र को फिर राज्य का अधिकार मिल गया, अंधे होते हुए राज्य का अधिकार मिल गया। लेकिन फिर महाराज पांडु तो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे, लेकिन देवताओं की कृपा से उनको 5 पुत्र प्राप्त हो गए वन में। 5 पुत्र प्राप्त हो गए तो फिर धृतराष्ट्र के हाथ से राज्य का अधिकार निकल गया कि महाराज पांडु के जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनको राज्य प्राप्त होगा। अब धृतराष्ट्र के मन में क्या था? यही भावना थी कि मुझे अधिकार मिल गया राज्य का, लेकिन युधिष्ठिर को देना पड़ेगा राज्य,
युधिष्ठिर बड़े हो जाएंगे तो राज्य युधिष्ठिर को देना पड़ेगा। तो दुर्योधन भी बहुत ईर्ष्या करता था, तो 5 पांडवों की हत्या करने का उसने षड्यंत्र किया। और धृतराष्ट्र की सब उसमें योजना थी। धृतराष्ट्र के साथ में पूरी योजना बना करके दुर्योधन ने 5 पांडवों को और कुंती को मार डालने का प्रयास किया। लाक्षागृह में आग लगा करके जो है इनकी हत्या करने का प्रयास किया, है ना। तो ये सब जो है ईर्ष्या के कारण है ना। तो दुर्योधन की पांडवों के प्रति ईर्ष्या होने के कारण ही जो है ये इस तरह के षड्यंत्र करता रहा, पांडवों की हत्या के षड्यंत्र करता रहा। तो दुर्योधन जब उत्पन्न हुआ था उस समय गधे के चिल्लाने जैसा शब्द करने लगा। जब पैदा हुआ था तो कैसी आवाज़ की उसने, गधे जैसे चिल्लाते हैं ऐसी आवाज़ की दुर्योधन ने। और उसकी आवाज़ सुन करके जितने गधे थे वो भी चिल्लाने लगे। जितने गधे वो चिल्लाने लगे, गीदड़ और गिद्ध कौवे ये सब चिल्लाने लगे। बड़ी अशुभ ध्वनि हुई, आंधी चलने लगी, कई स्थानों में आग लग गई। इन अपशकुनों को देख करके विदुर जी, भीष्म पितामह और सब ब्राह्मणों ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस बालक के लक्षणों से पता चलता है ये संपूर्ण कुल का नाश करेगा। यदि आप कुरुवंश का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही इस बालक का त्याग कर दीजिए। किससे कहा? धृतराष्ट्र से कहा। किसने कहा? भीष्म जी, विदुर जी और सब ब्राह्मणों ने कहा। क्या कहा? इस बालक का त्याग कर दीजिए। लेकिन मोह के कारण धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग नहीं किया। इसी दुर्योधन के कारण संपूर्ण कुरुवंश का संहार हुआ, है ना। और इनके एक भाई थे धृतराष्ट्र के जो वैश्य पत्नी से पैदा हुए थे, उनका नाम था युयुत्सु। 100 पुत्र तो गांधारी से हुए और एक वैश्य पत्नी से धृतराष्ट्र का पुत्र हुआ युयुत्सु। तो युयुत्सु जो है ये बड़े विचारशील थे। तो ना युयुत्सु जो है कौरवों की सेना में है। अभी युयुत्सु कौरवों की सेना में है, लेकिन गीता के उपदेश के बाद जब युद्ध प्रारंभ होगा और युधिष्ठिर महाराज घोषणा करेंगे कि शत्रु पक्ष में स्थित जो योद्धा हमारे पक्ष में आना चाहते हैं इस समय आ सकते हैं, तो फिर धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु जो है प्रसन्न होकर के युधिष्ठिर महाराज के पास आए कि हम आपके पक्ष में युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र का पुत्र होते हुए भी युयुत्सु ने अपने पिता धृतराष्ट्र का त्याग कर दिया है। और क्या कहा युधिष्ठिर महाराज से? मैं आपके पक्ष में युद्ध करूंगा। तो युयुत्सु को जो है युधिष्ठिर महाराज ने मतलब आशीर्वाद दिया कि तुम जो है तुम जीवित रहोगे। धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे, लेकिन तुम बचे रहोगे और तुम ही इनका फिर अंतिम संस्कार करोगे। अपने 100 भाइयों का अंतिम संस्कार तुम ही करोगे। तो युयुत्सु जो है युयुत्सु को जो है युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तुम्हारी इस युद्ध में मृत्यु नहीं होगी। इतने भारी विनाश के बाद भी युयुत्सु युद्ध के अंत में बचे रहे और उन्हें संजय और अन्य साथियों के साथ मरे हुए भाइयों को जलांजलि दी, है ना। तो इस तरह से अर्जुन के जो है पुत्र हैं, पौत्र हैं, सब संबंधी हैं, है ना। और इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के सामने युद्ध भूमि में अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में अनेक प्रकार के लोग देखे और उनके साथ अपना अनेक प्रकार का संबंध जोड़ा। परंतु वास्तव में तो श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का जो संबंध है वही नित्य संबंध है, बाकी संबंध सब अनित्य है। श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध है अर्जुन का। कौन सा संबंध है? मित्र, नित्य संबंध। जब अर्जुन जन्म लेते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ ही जन्म लेते हैं। तो पहले अर्जुन ने जन्म लिया था धर्म के पुत्र के रूप में। तो धर्म देवता के पुत्र हुए नर नारायण। तो अर्जुन ही जो है नर के रूप में जन्मे थे और श्री कृष्ण नारायण के रूप में जन्मे थे। तो नर नारायण के रूप से इन्होंने जन्म लिया अर्जुन और कृष्ण ने, है ना।
तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं। तो जन्म जन्म के अर्जुन भगवान के क्या हैं, मित्र हैं या भाई हैं। अर्जुन जो है जब चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए तो अर्जुन हुए रामानंद राय के रूप में। अर्जुन जो है रामानंद राय के रूप में प्रकट हुए, है ना। और भगवान चैतन्य ने अर्जुन को जो गीता सुनाई थी, तो उस अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया तो अर्जुन से उपदेश लिया, रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश लिया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण है साक्षात, और इस समय तो ब्राह्मण के वंश में हैं, योग्य ब्राह्मण के वंश में जन्मे हैं और फिर सन्यासी भी हैं। जबकि अर्जुन ने रामानंद राय के रूप में जन्म लिया तो वो जो है एक प्रकार से राजा के मंत्री हैं, राजा के मंत्री हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो रामानंद राय कहते हैं कि आप तो सन्यासी हैं और जो है ब्राह्मण भी हैं, जबकि मैं क्या हूँ, अधम हूँ, आपकी तुलना में बहुत अधम हूँ, क्षत्रिय हूँ या शूद्र भी अपने को उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूँ, और गृहस्थ भी हूँ। तो जो गृहस्थ होता है वो सन्यासी को थोड़ी उपदेश देगा, सन्यासी से गृहस्थ को उपदेश लेना चाहिए, गृहस्थ को सन्यासी को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो रामानंद राय कहते हैं मैं गृहस्थ हूँ, आप सन्यासी हैं, तो मैं कैसे आपको उपदेश दे सकता हूँ। फिर आप ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, जबकि मैं जो है क्षत्रिय परिवार में या कायस्थ परिवार में जन्मा हूँ, तो हर प्रकार से आप जो है मुझसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन भगवान चैतन्य कहते हैं नहीं, मुझे आपसे जो ज्ञान प्राप्त करना है वो मुझे आवश्यकता है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो रामानंद राय और भगवान चैतन्य के बीच में जो संवाद है वो चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से बहुत प्रश्न पूछे। तो ये अर्जुन कृष्ण ही हैं, अर्जुन कृष्ण ही हैं। तो जब कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता की शिक्षा देते हैं, और चैतन्य अवतार में वो अर्जुन ही जो है कृष्ण को, यानी चैतन्य महाप्रभु को गीता से ऊपर की शिक्षाएं देते हैं, गीता से भी ऊपर की शिक्षाएं, जहाँ की माधुर्य भाव का वर्णन होता है, और राधा भाव का वर्णन होता है, गोपी भाव का वर्णन होता है, बहुत विस्तार से वर्णन होता है। तो वही है। और चैतन्य महाप्रभु से पहले जो भगवान का अवतार हुआ वो भविष्य पुराण में आता है, महोबा में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ उदय सिंह के रूप में, और अर्जुन का अवतार होता है ब्रह्मानंद के रूप में। तो अर्जुन जो है ब्रह्मानंद के रूप में जन्मे, राजा के पुत्र के रूप में, राजा के पुत्र हैं। और भगवान कृष्ण उदय सिंह के रूप में जन्मे, तो वो जो है राजा के जो सेवक थे उनके पुत्र के रूप में। तो भगवान जो है उदय सिंह के रूप में अर्जुन के जो है हमेशा सेवा में रहते थे, अर्जुन की सेवा में रहते थे, ब्रह्मानंद की सेवा में रहते थे, है ना। तो इस तरह से इनका मित्रता का बहुत गहरा संबंध था। और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो है मतलब हमेशा रक्षा करते थे, जैसे सेवक अपने स्वामी की रक्षा करता है। उदय सिंह जो है ब्रह्मानंद की रक्षा करते थे। इस अवतार में जैसे भगवान अर्जुन का रथ चलाते हैं, तो अर्जुन का रथ चलाते हैं अर्जुन की रक्षा में, हमेशा अर्जुन का रथ ऐसे चलाते हैं अर्जुन की रक्षा करने के लिए। तो उदय सिंह के अवतार में भी उदय सिंह जो है ब्रह्मानंद की हमेशा रक्षा में रहते हैं, रक्षा करते हैं बहुत, है ना। तो इस तरह से अर्जुन का और कृष्ण का जो है ये संबंध जन्म जन्म का है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का जो संबंध है वो नित्य है, और बाकी जितने संबंध सब अनित्य हैं। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत का पालन कर रहे हैं, अन्यथा ये जगत कभी का नष्ट हो चुका होता है।
तो भगवान कृष्ण जो है प्रत्येक जीव के क्या हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, सब कुछ तो श्री कृष्ण ही हैं। तो गीता के अंत में अर्जुन ने भी ये स्वीकार किया। उन्होंने कहा मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अर्जुन को कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई है? जिससे वे समझ सके उनका श्री कृष्ण के साथ जन्म जन्म का संबंध है? वो स्मृति जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि समस्त जीव श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। जीवों को श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा ही सुख मिल सकता है और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करने से ही हम इस माया जाल से छूट सकते हैं। तो ये जो है अर्जुन कृष्ण का संबंध हमेशा असली संबंध है और नित्य संबंध है, जन्म जन्म का संबंध है ना। तो गीता का जो ज्ञान है वो यही है कि हम जो है इस संसार में जितने भी और संबंध हैं वो जो है बाद में समझें और पहला संबंध हम समझें भगवान के साथ, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।